नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर विंग्स एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सिंपल है। देयर और इट का जो यूज़ है वो बताते हैं। हालांकि देयर और इट का यूज़ तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन क्या होता है इससे जुड़ी हुई एरर इतनी ज़्यादा आती है, इससे जुड़े इतने सेंटेंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा माइनर। लेकिन क्या है कि वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है लोगों को कि हाँ आता है, लेकिन क्या है कि बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं देयर और इट का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे देयर का। एक्चुअली में देयर का जो यूज़ होता है दो तरीके से होता है। एक आपको पता है कि एज ए एडवर्ब ही वेंट देयर। देयर का मतलब क्या होता है? देयर का मतलब वहाँ। ये तो एज ए एडवर्ब यूज़ होता है। ही वेंट देयर, आई मेट देयर। तो इस तरीके से क्या है कि देयर का यूज़ होता है। देयर का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर, हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। तो देयर और हेयर का यूज़ ऐसे है। लेकिन क्या है कि जब एज ए सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ होता है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हमको समझना है देयर और इट का यूज़ एज ए सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होगा और सेंटेंस जो है वो एक्शन वाला नहीं होगा, नॉन एक्शन वाला होगा। मतलब कि क्या क्या होता है कि वर्ब भी दो तरीके के मान सकते हैं कि वर्ब क्या होता है, एक स्टेटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। तो और एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस जितने भी होंगे या फिर बी वर्ब रिलेटेड जितने भी होंगे, कि जैसे कि बोला कि देयर वाज ए ग्राउंड इन माई स्कूल। तो एक ग्राउंड था स्कूल में, तो बस यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या सिंपल सी बात हो रही है, देयर आर मैनी पर्सन, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि बता रहे हैं, स्थिति उनकी बताई जा रही है। तो बी वर्ब के साथ हमेशा पहला तो फंडा ये है कि देयर का जो यूज़ होगा वो हमेशा बी वर्ब के लिए होगा। जब क्या होगा, ये एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। तो देयर का यूज़ बी वर्ब के पहले इसका यूज़ होगा। और एक ध्यान रखिएगा कि देयर जब भी आएगा तो देयर आएगा जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसके स्थान पर। तो यहाँ पे एज ए प्रोनाउन हम बोल सकते हैं कि एज ए प्रोनाउन यूज़ होता है, क्योंकि ये एज ए नाउन क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में आ गया है। और इसका जो नाउन होता है हमको अगर ढूंढना है इस सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, देयर से आगे बढ़ेंगे। देयर से आगे हमको मिलेगी वर्ब। इसके आगे देखिए क्या है, निगेशन मिल रहा है। यहाँ पे पॉपुलर एडजेक्टिव हो गया। वर्क कल्चर, तो यहाँ पे वर्क कल्चर क्या हो गया कि आपका नाउन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वर्क कल्चर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और वर्क कल्चर क्या है कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, यहाँ पे कोई बहुत वैसी क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि होना 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 के लिए बताया जा रहा है। तो देयर आर नो पॉपुलर वर्क कल्चर, कोई पॉपुलर वर्क कल्चर नहीं है टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देयर का जब एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो यहाँ पे सिर्फ बी वर्ब के पहले होगा, इज एम और वॉज वर्ब के पहले होगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इसका हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा तो देयर के बाद क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब इसको बोल देंगे। क्योंकि जब क्या होती है मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पे इसके बाद जो भी नाउन आएगा, जैसे कि ये नाउन आ रहा है, तो ये अगर नाउन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, नो पॉपुलर वर्क कल्चर देयर इज, बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जब ये हो गया आपका सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगी, वर्क होगी। तो अब आपको ये बताना है कि वर्क कल्चर यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है। जब भी अनकाउंटेबल होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो वहाँ पे इस नाउन या इस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लेनी पड़ती है, हमको वर्ब लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे वर्ब जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। तो बस इसमें जो एरर पूछी जाती है, जो सेंटेंस में पूछा जाता है वो इतना ही मात्र होता है कि सेंटेंस का नंबर क्या है, इसका जो सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल सब्जेक्ट है। क्योंकि देर हमको पता नहीं चल रहा है कि इसका एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है। और एक्चुअल सब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या होगी, वर्ब का नंबर होगा, उसी के हिसाब से क्या होगी, वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्क कल्चर के हिसाब से क्या आएगी, इज आएगा। तो देयर इज नो पॉपुलर वर्क कल्चर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखिए क्या है, टू इन्फिनिटी, इसके बाद वर्ब, द एम्प्लॉय क्या होगा, आर्टिकल प्लस नाउन। तो ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपको सेंटेंस पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा समझते हुए चलना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि देयर, यहाँ पर देखिए क्या है, देयर इज आ रहा है, इज एम आर वॉज वर्ब, जितने भी बी वर्ब है उसके पहले ही देयर का यूज होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देयर का जब भी यूज होगा तो देयर के बाद तुरंत क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर वॉज वर्ब आएगी, बी वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देयर इज ए लॉट ऑफ स्कीम। अब देखिए इसके बाद ये क्या है, ये वर्ब आ गई, ये प्रोनाउन ले लेते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ए लॉट, एडजेक्टिव, आर्टिकल, स्कीम्स, ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो मैंने बताया कि देयर के बाद इज,
और वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन आएगा, नाउन क्या है, इसकी मतलब, तो इसका मतलब ये नाउन इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको ये पता करना है कि जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इस ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। देयर आर ए लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन। फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीनियर सिटीजन, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो यूज गोइंग टू द सिनेमा, इट इज ऑलरेडी लेट। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ वर्ड होते हैं, जैसे यूज हो गया, नीड हो गया, ये देखिए जैसे यूज हो गया, नीड हो गया, पॉइंट हो गया, सेंस हो गया, ये ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ देयर आता ही आता है। तो यहाँ पे जब भी आपको ये वर्ड मिल जाएंगे, सेंस, पॉइंट, यूज, नीड, तो आपको देयर का यूज करना ही करना है। तो देयर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इज वर्ब हो गया, निगेशन हो गया, नो यूज, यूज क्या हो गया, यूज आपका वर्ब हो गया, नो यूज गोइंग। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या गोइंग आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि देयर के साथ दो चीजें और आती हैं। देयर के साथ बी वर्ब आएगा, बी वर्ब के साथ जब भी आएगा वर्ब जो भी आएगा गोइंग जैसे आ रहा है, तो वो क्या होगा, जेनेट फॉर्म में हो सकता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, जब भी पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जब सिंगुलर फॉर्म में होगी तो फिर क्या होगी, ये आईएनजी फॉर्म है। देयर इज नो यूज गोइंग टू द सिनेमा, टू प्रीपोजिशन आर्टिकल नाउन, क्योंकि इट इज ऑलरेडी लेट। अब यहाँ पे देखिए क्या, इट यहाँ पे आ गया है, इट का मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, इट इज ऑलरेडी लेट। क्लियर, या फिर ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अभी इट भी हम लोग देखेंगे इसमें, लेकिन देयर को समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देयर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, देयर जब भी यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तब देयर का यूज होगा। देयर के तुरंत बाद क्या आएगा, बी वर्ब आएगी, और उसके तुरंत बाद आने वाला जो भी नाउन होगा उसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और उस नाउन के हिसाब से ही क्या होगी, उसकी नंबरिंग होगा, वर्ब की नंबरिंग होगी। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज होगा। आगे देखते हैं इसी तरीके यहाँ पे देयर, देयर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इज वर्ब हो गया, नो टाइम। यहाँ पे देखिए जब भी क्या होगा, नाउन जो आएगा, नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इज यूज होगा, ये क्या हो गया, ठीक हो गया। नो यूज गोइंग, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है। टू बी, टू बी के बाद हमें से क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये चीज यहाँ रखिएगा, टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं देयर वाले सेंटेंस में। इसके बाद पास्ट में चले गए, देयर वाज ए मैन, देयर वाज ए मैन सिंगिंग। अब यहाँ पे ये जो वाज आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, देयर के लिए। देयर तुम्हें पता नहीं चला इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैन है, और मैन के लिए क्या, वाज, बिल्कुल ठीक है। अगर वर्ब होता तो गलत होता, यहाँ पे वर्ब लगा के एरर आपको दी जा सकती है, मैन सिंगिंग। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि सिंगिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी देयर से सेंटेंस यूज होगा तो इसमें क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, नाउन के तुरंत बाद, और इसमें क्या है, अगर पैसिव वॉइस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब के साथ क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म एलोन एट द पार्टी, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये आपका देयर फॉर्म हो गया। इट का प्रयोग बिल्कुल सेम रहेगा, इट भी देयर के तरीके यूज होगा, जिसमें भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होगा वहाँ पे इट का प्रयोग करके उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। और इसके बाद क्या आएगा, बी वर्ब आएगा, बी वर्ब का जो भी नाउन आएगा वो उसका एक्चुअल सब्जेक्ट होगा। तो इसमें क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन एक देख लीजिए। इसमें क्या है कि इट आपका जो है इट का प्रयोग होता है प्लस बी वर्ब। बी वर्ब में क्या होगा, इज एम वर्ब, वाज वर्ब आ सकता है, और इसमें एक्चुअल क्रिया नहीं हो रही होगी, इसमें केवल होना है ना होने वाली बात होती है, ठीक है। इट बी प्लस एडजेक्टिव प्लस जो आपका नाउन आएगा ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा, इसमें होगा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, दैट हैज नो फिजिकल फॉर्म, दैट जिसको टच ना किया जैसे कि वो क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। जैसे कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको टच नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्या, इज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बी वर्ब आ गया आपका, बी वर्ब, इजी एडजेक्टिव हो गया, इजी टू लर्न, तो ये आपके क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या है कि इसमें क्या है, इट का प्रयोग वहाँ पे भी होता है जहाँ पे अप्रिशिएट की बात होती है, आई वुड अप्रिशिएट इट, तो वहाँ पे क्या है कि अप्रिशिएट के साथ क्या है, इट का प्रयोग जरूरी हो जाता है। तो ये क्या है कि नेसेसरी है कि इट अगर अप्रिशिएट है तो इट का प्रयोग आएगा ही। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, वुड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, या ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये अप्रिशिएट क्या कर रहा है, अप्रिशिएट इट, तो अप्रिशिएट के बाद भी इट आ गया। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब भी क्या हुआ, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इसको आप लर्न कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, एसएससी
बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है, हर दूसरे तीसरे साल में एक बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहीं पे भी क्या दिया हुआ, इट इज़ टाइम दिया हुआ, इट इज़ हाई टाइम या फिर टाइम जब भी दिया तो दूसरी जो आपकी क्लॉज होगी, जो सेकंड क्लॉज होगी, वहाँ पे क्या होगा, सिंपल पास्ट आएगा, तो आपका बनेगा सिंपल पास्ट में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका रीज़न क्या है कि जैसे दे रहा है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट स्टडी, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट स्टडी। तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम जो है, एक्चुअल टाइम जो था, यहाँ पे एक एक्चुअल टाइम था और उस टाइम से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जो एक्चुअल टाइम था वो टाइम निकल चुका है। अब इससे पहले हमको क्या है, स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जो भी क्लॉज आएगी वो कैसे बनेगी, वो आपकी बनेगी सिंपल पास्ट में। तो ये आपकी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, सिंपल पास्ट में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, सिंपल पास्ट में बनेगी। इसके बाद क्या है, इट टेक्स 1 आवर टू रीच द ऑफिस। जब भी टाइम लगने वाली बात होती है कि आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 4 दिन लगेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इट्स से सेंटेंस स्टार्ट होगा और क्या बताएगा कि इट टेक्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, 1 आवर टू रीच द ऑफिस। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम दिया हो, विदिन टाइम दिया हुआ है, तो किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट से स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, जब भी प्रॉपर नाउन यूज होगा किसके बाद, बी वर्ग के बाद। बी वर्ग के जब भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग होगा तो प्रॉपर नाउन को क्या करना है, फिक्सेस डालने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट या हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब इस प्रॉपर नाउन को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिलेटिव नाउन दैट या हु का प्रयोग करते हैं। अब ये हु क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, और इसका जो वर्ब बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया, इन्फॉर्म्ड मी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इट के बाद बी वर्ग का जो भी प्रॉपर नाउन आएगा उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हु या दैट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेम रह गया कि इट इज टाइम दिया हुआ है या इट इज हाई टाइम दिया हुआ है। इसके बाद वाली जो क्लॉज आएगी वो क्या आएगी, सिंपल पास्ट में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए। देयर और इट जो है एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज़ होते हैं उनको आप एक बार रिविजन करके देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।